जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के टॉपिक नंबर 4 लघु बीजाणु जनन, इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, यानी लघु बीजाणु जनन है क्या। तो लघु बीजाणुधानी को हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो लघु बीजाणुधानी जो परागकोश में जो 4 होते हैं, मैंने आपको बोला भी था कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु जो धानी होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में असंख्य परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी में परागकण जो नरयुग्मक होता है पुष्प का के बनने की जो क्रिया है वो लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। एक बार और देख लें, लघु बीजाणुधानी में परागकण के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब ये होता कैसे है इसके बारे में देख लें। देखिए, सबसे पहले हमारी ये मातृ कोशिका है, ये देखें, इसे अंतःस्तरीय कोशिका कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए, समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं। ठीक है, यानी एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ये कोशिकाएं बनी। एक कोशिका को हमने कहा भित्ति कोशिका, दूसरी कोशिका को हमने कहा पिरपशु कोशिका। भित्ति कोशिका तो ये भित्ति में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, और अब क्या बचती है, हमारी पिरपशु कोशिका बचती है जो विकसित होकर एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु कोशिका। देखिए यहाँ पर ये विकसित होकर बड़ी कोशिका बन गई। इसके बाद फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। पीछे मैंने क्या कहा था कि समसूत्री विभाजन में तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, एक कोशिका से कितनी, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर 4 सेल्स हो गई, 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई, और इन 4 पुत्री कोशिकाओं के बनने को ही, ठीक है, यानी क्या कहा जाता है, हमारा लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। और देखें जरा इसे इस तरीके से देखें। देखिए, अंतःस्तरीय कोशिका से क्या बनी, पिरपशु कोशिका बनी समसूत्री विभाजन से, और उसके बाद कितनी कोशिकाएं, जैसे मैंने बोला भी था, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और लघु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, तो प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका है वो भित्ति में विलीन हो जाती है, यानी भित्तियों का निर्माण करती है। इससे हमारी 3 भित्तियां बनती हैं। ये हमने पीछे पढ़ाई दिया आपको, बाह्य स्तर बनता है, मध्य स्तर बनता है और टेपिटम बनता है। टेपिटम के अंदर परागकण पाया जाता है, परागकण को पोषित किया जाता है। ठीक है, और ये जो लघु बीजाणु जनन कोशिका है इसमें ये विकसित होकर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका बनाती है, जिसको मैंने ये बताया था ऊपर। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन से फिर इन परागकणों का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है, पहले लघु बीजाणु धानी बनती है, उसके बाद फिर उनमें परागकणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ये क्या है, हमारा पौधे का नर पार्ट, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। इसमें ये ऊपर वाला भाग है परागकोश, फिर ये बीच वाला भाग, इन पूरा भाग ये पुतंतु कहलाता है, धागे समान रचना। इसको और देखें, इसको अगर हम काट कर देखें, अनुप्रस्थ काट देखें, तो इसमें 4 लघु बीजाणुधानी है। ठीक, और ये 4 लघु बीजाणुधानी, इसको बाद और देखें हम, एक लघु बीजाणुधानी का हम ये चित्र देखें, एक लघु बीजाणुधानी का। तो मैंने कहा था कि इसमें 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर। तो आंतरिक स्तर को हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। और इसी टेपिटम के अंदर हमारा जो क्या कहते हैं, परागकण बनता है, जो कि पौधे का क्या है, पुष्प का नरयुग्मक है। ठीक है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन इसी के अंदर बनता है, टेपिटम के अंदर। टेपिटम से पहले भी जो एक संरचना है उसको हम एंडोथीसियम कहते हैं। ठीक है, जो कि मध्य स्तर का ही भाग है, यानी मीसोडर्मिस का भाग है। तो हमारे टेपिटम के अंदर ही हमारे परागकण का निर्माण होता है। तो परागकण के निर्माण यानी पराग, इसमें लघु बीजाणुधानी में परागकण के निर्माण होने की क्रिया को ही तो हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम
मेगास्पोरेंजियम यानी आपका गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।